हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारा एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसआर के ब्लॉग्स अभी तक आप लोगों को टूर और कई जगहों की घुमाया है और वहाँ की सारी जानकारियाँ दी हैं। बट आज का ब्लॉग फ्रेंड्स थोड़ा अलग है। आज हम आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से आए हुए एक आंदोलन कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला है। वो लोग अरुणाचल प्रदेश से सीधे यहाँ पे खैलाबाद के रास्ते दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने के लिए वहाँ जा रहे हैं और इसके खिलाफ लोग ज्ञापन देंगे। ये लोग अपना एक आंदोलन चलाए हैं और ये पैदल यहाँ तक जाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र तालंग है। मैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के कन्वेनर हूँ। और आप लोग का ये जो मुहिम चली हुई है इसके खिलाफ है और आप लोग का क्या आंदोलन का मेन मकसद क्या है? हम लोग का ये मेन मकसद है भ्रष्टाचार। हमारा प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खिलाफ है। हम लोग का मेन डिमांड जो है, हमारे स्टेट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। और हमारा एलिगेशन जो है सीधा हम लोग का जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का ऊपर है। इसीलिए पेमा खांडू को हम मोरल ग्राउंड में रिजाइन करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पैदल मार्च करने से पहले हम 28 दिन ईटानगर के जो कैपिटल, हमारे स्टेट के जो कैपिटल ईटानगर के टेनिस कोर्ट में धारणा स्थल पर हम 28 दिन धारणा बैठे और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हमें ये पता चला कि हमारी सुनवाई हमारे प्रदेश में ही नहीं होगी। इसीलिए हमने ये ठान लिया कि हम अपना शिकायत, जो हमारा ज्ञापन है, हमारा मेमोरेंडम है, हमारा डिमांड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी और बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे और बताएंगे कि हमारे प्रदेश में किस प्रकार का कुशासन चल रहा है, तो हमारे स्टेट में किस प्रकार का करप्शन चल रहा है। करप्शन का सबसे आपको मैं मोटी करप्शन किस में हुआ है ये बताना चाहूँगा। करप्शन तो हर एक डिपार्टमेंट में हुआ है, लेकिन मोटी SGRY नंबर 1 SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो फ्री राइस मिलती है, जनता को फ्री राइस मिलती है, वो फ्री राइस जब हमारा जो प्रेजेंट CM पेमा खांडू जी कंट्रैक्टर हुआ करते थे, PDS का कंट्रैक्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने SGRY के तहत जो फ्री राइस तवांग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो उनको दिया गया था वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इस सिलसिले में हमने PIL भी फाइल करके रखा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमारा PIL का सुनवाई का डेट तय नहीं हो पा रहा है। लगभग 23-24 बार हमारा सुनवाई का डेट जो टलते गया है, कैंसिल होते गया है। इसीलिए हम उनसे अपील करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी टीम जो सीबीआई को सौंपे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंपे और इन्वेस्टिगेट करने दिया जाए। और एक है DDU-GJY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, उसके तहत जो हर घर में बिजली का जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करने के लिए, वो जो है हमारा जो 3 डिस्ट्रिक्ट का तवांग, वेस्ट कमिंग और ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट का जो टेंडर प्लॉट करना था, उस टेंडर को एक ही जगह में वेस्ट कमिंग में प्लॉट किया गया है, जो कि कोडल फॉर्मेलिटीज़ के विरुद्ध है, CPWD वर्क मैनुअल के विरुद्ध है, खिलाफ है। जाके उन्होंने काम किया और जिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये टेंडर प्लॉट करवाया है वो भी जस्ट उनको टाइम बीइंग के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया गया था। वो असिस्टेंट इंजीनियर था और असिस्टेंट इंजीनियर होते हुए उनको टाइम बीइंग के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया गया है। उनका पास ये पावर नहीं होता है कि वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट 142 करोड़ का NIT को प्लॉट करवा सके। और NIT भी प्लॉट हुआ तो टेंडरिंग होना चाहिए था, लेकिन टेंडरिंग नहीं करवा के वहाँ इंटरनेट सर्वर डाउन का बहानाबाजी करके ये करप्शन किया गया है। वहाँ टेंडरिंग नहीं करके ऑफलाइन टेंडरिंग करवा के पब्लिक को गुमराह करके जो टेंडरिंग किया है, जो टेंडर वर्क के काम जो है, वर्क ऑर्डर जो है, अपना जो फैमिली मेम्बर्स को, उनका जान पहचान को, उनसे जिसका रिश्ता अच्छा है
उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है, हमारा ये कहना कहने है। का मतलब कि ये जितने अपने रिलेटिव्स हैं और अपने जो जान पहचान के हैं, वो सारी जो बेनिफिट, गवर्नमेंट बेनिफिट जो कि पब्लिक को मिलनी चाहिए, वो उनको पब्लिक को ना दे के ये अपने प्रतिजनों को दे रहे हैं। जी 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 जी। तो इसके खिलाफ आप माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से अपना ज्ञापन आप किस प्रकार, उनसे क्या डिमांड चाहते हैं, आपकी मांग क्या है? अपनी मांग के बारे में हमें आप बताएं। हमारी मांग है, सबसे पहले सर्वप्रथम हमारी मांग है, जो पेमा खांडू सीएम है हमारे प्रदेश का, स्टेट का, उनका रिजिग्नेशन होना चाहिए, पदत्याग होना चाहिए, मोरल ग्राउंड में वो रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि हमको ये लगता है इतना उनके रहते, उनके द्वारा इतना भ्रष्टाचार स्टेट में हुआ है। तो भ्रष्टाचार, हमारे जो मोदी जी का नारा है कि बीजेपी का नारा है जीरो टॉलरेंस टूवर्ड करप्शन, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड करप्शन, तो हमारे स्टेट में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ज़मीनी स्तर पर जितना भी जो सेंट्रल फंड है दिया जाता है स्टेट को, डेवलपमेंट फंड दिया जाता है, वो उस फंड को क्या किया जाता है ज़मीनी स्तर पर, उसका काम नहीं होता है, कार्य नहीं होता है। तो जस्ट अपना पॉकेट, सेल्फ बेनिफिट के लिए अपना पॉकेट जेब भरने का काम कर रहा है, हम ये कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, आपका ये जो नेशनल हाईवे है और हमारा जो नेशनल हाईवे, हमारा 415 जो नेशनल हाईवे है, उसमें जो डिवाइडर है, डिवाइडर को मतलब जो नेशनल हाईवे को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए जो फंड आया था, वो भी अभी तक ब्यूटिफिकेशन किया नहीं, वो फंड को भी कहा गया है। और जो स्मार्ट लाइट जो पोस्ट देता है, स्मार्ट लाइट होलोंगी टू चंद्रनगर तक का स्मार्ट लाइट का पोस्ट देना था, स्मार्ट लाइट अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, उसका भी फंड को हमको लगता है कि वो खा गया। और आपको मैं एक रिसेंट बात बताना चाहूँगा, सबसे नया बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रतिष्ठित अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस कमीशन के तहत जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है, उसका पेपर लीक हो गया है। जहाँ जीरो टॉलरेंस का बात करता है, वहाँ इतना बड़ा संस्थान का जो सिविल सर्विस में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया। ये बहुत शर्मनाक बात है सर। इससे हमको पता चलता है कि हमारे स्टेट में कितना घोटाला हो रहा है। इसीलिए हम शिकायत करने जा रहे हैं कि इस प्रकार का घोटालाबाजी सरकार हमें नहीं चाहिए, सरकार नहीं, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तो मुख्यमंत्री को आप जिसको चाहे बदल दे, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंक्वायरी हमारे स्टेट में ज़रूरी है, क्योंकि हमारे स्टेट में मोस्टली जो रिच पीपल है, उनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति है, उसका जानकारी गवर्नमेंट को होनी चाहिए और जनता को भी होनी चाहिए। तो सर, ये आप लोग की जो आंदोलन चल रहा है, ये कितने दिनों से चल रहा है? हमने सबसे पहले तो हम 28 दिन धरना पर थे, उसके बाद 21 धरना आप लोगों ने कहाँ दिया था? ईटानगर कैपिटल में। ईटानगर कैपिटल जी। उसके तो बाद उस धरने की कुछ आश्वासन मिला आपको मुख्यमंत्री के द्वारा? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला जी। सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा आपको। इतना सराहनीय और इतना कठिन कदम आप उठाए। तकलीफ दे रहा है हमको, किस जन्म का पाप भुगतना पड़ रहा है। ये पेमा खांडू का कुकर्म का वजह से हमको ये दिल्ली के लिए, हमारे अपने जनता, अपने लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, देशवासियों का टैक्स का पैसा से ही जो डेवलपमेंटल फंड होती है वो हर एक स्टेट को और सेंटर को मिलती है, उस फंड को घोटाला किया, गफला किया है, फंड चोरी किया है, पब्लिक का फंड को चोरी किया है। हम ये आरोप लगाते हैं, सीधा सीधा हमारा ये आरोप है। इसीलिए उनको जो हमारे डेमोक्रेसी सेटअप ऑफ गवर्नमेंट के तहत जो सीएम का पद है, वो उसके लिए काबिल नहीं है। इसीलिए हम उनका पद त्याग का डिमांड करते हैं और सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड करते हैं। तो सर, हम आपसे अपने दर्शकों की तरफ से कहना चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी और ISR के ब्लॉग्स की पूरी टीम आपके साथ है, तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ आप लोग भी करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा। करप्शन ही एक ऐसा बीमार है जो हमारे जो देश उन्नति होने नहीं दे रही है, हमारे उन्नति का जो प्रोसेस है उसको स्लोअर कर रही है। इसलिए जहाँ कहीं भी आपको करप्शन दिखे, आपका आवाज़ उठाइएगा। आपका एक आवाज़ से हमारे लोगों में कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो हमारे देश का उन्नति होगा, हमारा प्रदेश का उन्नति होगा, हम लोगों का भलाई होगा। जय अरुणाचल, जय भारत। हम इसी के साथ सर, अपना ISR की टीम की पूरी टीम आपके साथ है और हमारे दर्शक भी हम जानते हैं कि हमारे साथ भी रहेंगे। और सर,
आशा करते हैं कि भारत सरकार आपकी इन मांगों को पूरी करे और आपके जो भी करप्शन हुए हैं उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बैठाए, जो निष्पक्ष जांच हो उसके खिलाफ और आप लोग को इंसाफ मिले। हम इसी के साथ आपके साथ पूरी तरह से हैं। ये इनकी पूरी टीम है, आप देख सकते हैं गाइज। देखना भैया 19 लोग हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे, भैया आपको हमारे अगर चैनल देख रहे हैं तो ये लोग जहाँ भी जाते हैं आप इनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। ये इनकी अपनी अकेली की सिस्टम नहीं है, हमारे पूरे भारत देश की ये समस्या है। क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे करप्शन ज़रूर है, बिना घूस दिए कोई भी काम आज के ज़माने में नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इनकी मदद करिए और इनका साथ दीजिए। तो चलते हैं भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आशा करते हैं आपकी सारी सदिका पूरी हो। थैंक यू भैया, हमें प्यार दिया, खाने को दिया। नहीं ये तो भैया हमारी खुशकिस्मती है कि आपको सेवा करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। जय हिंद।